हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। 2021 में इन्होंने सबसे बड़ी पहली उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी। 2021 में बिजनौर पब्लिक स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षा को टॉप किया इन्होंने, कॉलेज टॉप किया। उसके बाद फिर क्या एडमिशन लिया आगे बीएससी में, फिर तैयारी में लग गई यानी। उसके बाद फिर मैंने नीट दिया था, तब मेरे नीट में 578 मार्क्स आए थे। पिछली बार भी आपने नीट में? हाँ। तो 570 मार्क्स। तब मेरे पास में ऑप्शन था कि या तो मैं प्राइवेट में ले लूँ या फिर 1 साल और तैयारी करूँ। तो मैंने कहा आपके साथ रहा मोबाइल या आप मोबाइल को आपने दूर किया अपनी? मैं मोबाइल रखती थी, लेकिन बहुत लिमिटेड अपना टाइम रखा था कि इतने लिमिटेड टाइम में बस मोबाइल देखना है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल देख के घंटों में उस पर बैठ जाना है। मेरा लिमिटेड टाइम रहता था कि अगर मैं दिन में एक बार मोबाइल उठा रही हूँ तो 5 से 10 मिनट ही देखूंगी, वो उसी में सब कॉन्टेक्ट। मतलब दिन भर में आपने बस 5 से 10 मिनट ही मोबाइल को देखा है, वो भी एक लिमिटेड किसी स्पेशल या जरूरी काम के लिए। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। प्रतिभाएं सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। जी हाँ, अगर किसी के अंदर कोई भी प्रतिभा छुपी हुई है, वो इंसान पुरुष हो महिला हो, कोई छात्र हो या छात्रा हो, तो उसके अंदर जो भी प्रतिभा है, अगर वो उस पर काम कर रहा है, उसके लिए मेहनत कर रहा है, उस प्रतिभा को निखारने की कोशिश कर रहा है, जी जान से लगा हुआ है, तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसे कोई सुविधा मिल रही है या नहीं। संसाधनों का अभाव उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। और कुछ ऐसी भी प्रतिभाएं होती हैं कि जिनको सभी संसाधन, सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बावजूद वो सफल नहीं हो पाती हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी छात्र छात्राएं या बच्चे या पुरुष होते या महिलाएं ऐसे होते हैं जिनको किसी भी प्रकार की कितनी भी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएं, लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ खास नहीं कर पाते। जो उनकी मेहनत, जो उनका सपना होता है, जो उनका टारगेट होता है, उसको वो सफलता हासिल नहीं कर पाते। उस क्षेत्र में वो सफल नहीं हो पाते, चाहे उनका कारोबार का सपना हो, चाहे किसी भी नौकरी का हो या व्यापार का हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी प्रतिभाशाली छात्रा की जिसने पिछले साल इंटर की क्लास में थी, यानी कि 12वीं की कक्षा में कॉलेज ही टॉप नहीं किया बल्कि जिला टॉप किया, और साथ साथ NET यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, अर्थात जितने भी मेडिकल कोर्स होते हैं, जो डॉक्टर्स बनते हैं, उन चाहे जैसे MBBS है, BDS है, BMS है, तो मेडिकल कोर्स करने के लिए जो NET की परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें भी बहुत ही अच्छा ही सफलता हासिल की। हालांकि पिछली बार उसने जो सफलता हासिल की थी उससे वो संतुष्ट नहीं थी, और इस बार उसने फिर ऐसे मेहनत किया, और मेहनत के बल पे, उसी लगन के बल पे इस बार उसने जो सफलता हासिल की वो काबिले तारीफ़ है। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि एक संपन्न परिवार से होने के बावजूद उसने कहीं घर से कदम बाहर नहीं रखा, किसी कोचिंग सेंटर में कोई कोचिंग नहीं की ऑफलाइन जाकर, किसी शहर में जाकर किसी भी नामचीन कोचिंग सेंटर से उसने कोई कोर्स नहीं किया, कोई तैयारी नहीं की। उसने जो भी ये सफलता हासिल की है अपने माता पिता से प्रेरित होकर, अपने जो शिक्षक हैं उनसे प्रेरित होकर, और या फिर ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए जो भी उसने तैयारी की, उसी के आधार पर उसने ये सफलता हासिल की है। तो उस प्रतिभा का नाम है अवंतिका राणा। बिजनौर जनपद में मुख्यालय पर एक सिविल लाइन में हॉस्पिटल है, श्री राम हॉस्पिटल, जिसके स्वामी हैं, मालिक हैं डॉक्टर विजय कुमार राणा, और उनकी ये बेटी है अवंतिका राणा, जिसने NET की परीक्षा का जो 7 सितंबर को परीक्षा परिणाम घोषित हुआ है, उसमें AIR यानी ऑल इंडिया रैंक की अगर बात करें तो 8177 8177 रैंक हासिल किया। अगर कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में उसने 3959वीं रैंक हासिल की है। और इससे भी बड़ी हैरत वाली और चौंकाने वाली बात है कि ये जो उपलब्धि उसने हासिल की है, ये किसी कोचिंग सेंटर से कोई तैयारी नहीं की। उसने घर पे जो नोट्स बनाए हैं खुद से या अपने शिक्षकों से बात करके, या अपने जो पुराने नोट्स थे उसके 12वीं के, उन्हीं के आधार पे उसने सेल्फ स्टडी के जरिए इस उपलब्धि को हासिल किया है।
तो मिलवाते हैं आपको इस होनहार बिटिया से, इस प्रतिभाशाली बच्ची से जिसका नाम है अवंतिका राणा, डॉक्टर विजय कुमार राणा की बेटी, जो मूल रूप से सुहेड़ी गांव के निवासी है। बिजनौर से केतपुर रोड पे गांव पड़ता है सुहेड़ी, जहां के वो रहने वाले हैं। और बिजनौर मुख्यालय पर सिविल लाइन में उनका एक अस्पताल है, श्री राम हॉस्पिटल के नाम से। साथ ही खास बात यह है कि उनके पापा रेडियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर हैं अवंतिका के। उनकी जो माँ है वो भी डॉक्टर है, गाइनोकोलॉजिस्ट है। बड़ी बहन है वो भी डॉक्टरी कर चुकी है, उसकी इंटर्नशिप चल रही है। और अब अवंतिका भी डॉक्टरी में प्रवेश कर रही है, चिकित्सा की पढ़ाई करने के लिए तैयार है। तो आइए चलते मिलवाते हैं अवंतिका राणा से। तब तक बने रहिए राष्ट्रीय पंचायत के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो स्वागत है अवंतिका आपका राष्ट्रीय पंचायत में। अवंतिका, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपने जो ये प्रयास किया NEET में, ये क्या इंटर कब किया? अभी किया था इसी वर्ष 2022 में, या इससे पिछले साल से 1-2 साल से आप तैयारी कर रही थी? मेरा 12th क्लास पिछले साल हुआ था, मैंने उस साल भी तैयारी की थी, तब मेरे 578 बैठे थे। 12th पिछली बार 2021 में, तब 12th किया था। उस समय 12th में कितना परसेंटेज था? 12th में मेरा 98% आया था। 98%। और किस कॉलेज में आप पढ़ते थे? बिजनौर पब्लिक स्कूल में। बिजनौर पब्लिक। तो वहाँ पे क्या कॉलेज की अगर बात करें तो क्या पोजीशन रही होगी आपकी? उधर मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। कॉलेज टॉप। हाँ। 2021 में इन्होंने सबसे बड़ी पहली उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी। 2021 में बिजनौर पब्लिक स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षा को टॉप किया इन्होंने, कॉलेज टॉप किया। उसके बाद फिर क्या एडमिशन लिया आगे BSc में, फिर तैयारी में लग गई? नहीं, उसके बाद फिर मैंने नीट दिया था, तब मेरे नीट में 578 मार्क्स आए थे। पिछली बार भी आपने नीट में? हाँ। तो 570 मार्क्स। तब मेरे पास फिर ऑप्शन था कि या तो मैं प्राइवेट में ले लूँ या फिर 1 साल और तैयारी करूँ। तो मैं, आप संतुष्ट नहीं थी? हाँ। तो मम्मी पापा ने कहा कि या तो तुम प्राइवेट ले लो या फिर तैयारी। तो मैंने कहा 1 साल और तैयारी करके देखते हैं कि गवर्नमेंट निकल जाना चाहिए। हाँ। तो इसलिए मैंने 1 साल और दिया अपनी पढ़ाई पे। नोट्स तो मेरे पहले से रखे थे, उनको फिर अच्छे से फिर पढ़ा। तो इस बार मेरे 635 आए हैं। 635। तो ये बहुत ही अच्छी बात है उन बच्चों के लिए, उन प्रतिभाओं के लिए, या उन छात्र छात्राओं के लिए जो 1 या 2 प्रयास करते हैं और निराश होकर घर बैठ जाते हैं या अपना मार्ग बदल देते हैं। किसी भी मार्ग में, किसी भी मंजिल पर सफलता जब ही मिलती है, तब ही मिलती है जब तक हम उसका निरंतर प्रयास ना करें। कहीं अगर हमारे अंदर कोई कमियां रह गई, हमारे प्रयास में कोई कमियां रह गई, तो उन कमियों को हम दूर करें, उनको हटाएं, उनको मिटाएं और फिर नए तरीके से तैयारी करें। और साथ ही जहाँ जो कमियां रहेंगी उनको हटा के उन कमियों को फिर अपनी मजबूती बनाएं, उनकी ताकत बनाएं, फिर अगले प्रयास में निकल जाएं। तो वही अवंतिका ने किया। पिछली बार के जो मार्क्स थे उससे वो संतुष्ट नहीं थी कि शायद मुझे सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा MBBS के लिए। तो उन्होंने फिर और तरीके से, बढ़िया तरीके से मेहनत की, और कहीं कोई अगर प्रयास हल्का रह गया होगा तो फिर अच्छे से प्रयास किया। और इस बार उसी प्रयास का, उसी मेहनत का ये फल है कि उनको इतनी अच्छी रैंक मिली। इस बार के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 630, यानी 635 इस बार उन्होंने मार्क्स हासिल किए, जबकि पिछले प्रयास में इनके 578 नंबर थे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या इस उपलब्धि को पाने के लिए आपने कोई कोचिंग की या किस तरह से ये तैयारी किया? मेरी वैसे तो ऑनलाइन वो कोचिंग चल रही थी, लेकिन उसमें मैं जनरली सिर्फ टेस्ट दिए होती थी। तो उसमें टेस्ट के, और अगर कोई क्वेश्चन अटक जाए तो किसी अवधेश से या किसी टीचर से थोड़ा बहुत पूछना, और वही बस नोट्स रिवाइज कर रहे थे। मतलब घर बैठे ही आपने ये तैयारी किया है? कुछ ऑनलाइन कहीं से कोई हेल्प ले लिया? अदरवाइज कहीं बाहर कोई ऑफलाइन कोचिंग, या जैसे बच्चे जाते हैं अपने शहर से बाहर जाते हैं, राजस्थान में कोटा में और भी कई ऐसी शहर हैं, सिटीज़ हैं, कई कोचिंग सेंटर हैं, नामचीन कोचिंग सेंटर हैं जो प्रसिद्ध है, फेमस हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, चाहे वो NET की बात हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात है। लेकिन अवंतिका ने ये जो उपलब्धि हासिल की है, ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी के बलबूते, अपनी खुद की मेहनत पर और घर में बैठकर ये उपलब्धि हासिल की है। अवंतिका, ये आपने जैसे अभी अपनी ये उपलब्धि जो मिली है, तो अब आपको
क्या लगता है कि आप सरकारी तो कंफर्म हो रहा है लगभग कि सरकारी कॉलेज आपको मिलेगा, तो डॉक्टरी लाइन की अगर बात करें, डॉक्टरी लाइन का भी एक बहुत बड़ा स्कोप है, एक लंबा स्कोप है कि तरह तरह की बीमारियां होती हैं कि कौन कौन सी बीमारी के लिए अलग अलग कोर्स भी होते हैं, थीम होती हैं, अलग होती स्ट्रीम होती हैं। उसमें आपका कोई खास विशेष क्या है कि मुझे इस थीम का या इस लाइन का डॉक्टर बनना है? जैसे कि पापा हमारे रेडियोलॉजिस्ट है, तो बचपन से रेडियोलॉजिस्ट बनने का शौक है। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छी बात है, अपने पापा को आदर्श मानते हैं। पापा रेडियोलॉजिस्ट हैं और वो भी रेडियोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, तो पापा तो है ही है, फिर कोई और नया विकल्प चुनना चाहिए ना। तो बचपन से तो पापा कर ही रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट, बचपन से वो रहता है कि यार कितनी अच्छी है ये ब्रांच, अच्छा बहुत ही हो रहा है, तो अब उसी को कंटिन्यू करने का है शौक बहुत। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वो अपने पापा को आदर्श मानती हैं और इस लाइन को बहुत ही अच्छा चुना है उन्होंने कि रेडियोलॉजिस्ट उनको बनना है। डॉक्टरी की पढ़ाई जो करेंगी वो रेडियोलॉजिस्ट में करेंगी। ये पढ़ाई कितने समय की होगी आपकी? अभी 5 साल तो ये मेडिकल की वो पढ़ाई चलती है, फिर उसमें नीट पीजी फिर दिया जाता है और इंटर्नशिप भी होती है, फिर उसको बढ़ा के और साल एक्सटेंड होते हैं, तो लगभग 8 साल लगभग तो मान ली, मतलब 7-8 साल आपको एक कंप्लीट रेडियोलॉजिस्ट बनने में समय लगेगा। राष्ट्रीय पंचायत के साथ अवंतिका ने जो बात की है, अपनी जो प्रतिभा के बारे में उन्होंने बताया, जो अपनी मेहनत के बारे में बताया, और ये मेहनत जो उन्होंने बताया अपने बारे में कि उन्होंने कैसे कैसे तैयारी की, किस तरह से, ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए या उन प्रतिभाओं के लिए या उन छात्र छात्राओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो कई बार माँ बाप की पूरी सपोर्ट मिलने के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और शहर से बाहर कोचिंग करने के बावजूद, चाहे राजस्थान जाए, कहीं भी जाए, कोटा में जैसे जो शहर हैं जहाँ पे कोचिंग के लिए जो माने जाते हैं नामचीन कोचिंग सेंटर वहाँ पे होते हैं, तो ये उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि वहाँ पर जाने के बावजूद जिन बच्चों को सफलता नहीं मिल पाती है, तो ऐसे भी प्रतिभाएं हैं, ऐसे भी अवंतिका राणा जैसे हमारे यहाँ बेटियाँ हैं जिन्होंने खुद की मेहनत के बल पर घर में बैठकर इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अवंतिका कि आप जो आपका अगला सफ़र है, जो आपका अपना भविष्य बनाने की राह पे जो आप कदम रखेंगे वो अपना बहुत ही अच्छे से आप करें। यहाँ अभी आपने जो इंटर में आपने टॉप किया, भविष्य में जो आप रेडियोलॉजिस्ट में कहीं भी जब आपका फाइनल ईयर आए वो भी आप टॉप करें और एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट बन के अपने जनपद का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इसके लिए हमारी आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद, आशीर्वाद। और साथ ही डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर विजय कुमार राणा जो अवंतिका के पापा हैं, उनको भी धन्यवाद और नमस्कार और साथ ही शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उन्होंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दिए हैं कि बच्चे बाहर जाने की बजाय घर पे रह के स्टडी कर रहे हैं और स्टडी करने के साथ साथ ऐसी उपलब्धि हासिल कर रहे हैं जो कि बच्चे माँ बाप की फुल सपोर्ट मिलने के बावजूद भी वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे अवंतिका, जैसे बच्चे अक्सर ये जो टीनेज होती है इसमें मोबाइल का एक बहुत बड़ा इन्वॉल्व रहता है। टीनेज में बच्चे अपने दोस्तों से, अपने रिलेशन में, भाई बंधु, मामा या फूफा के जितने भी भाई बहन हैं, आप बिटिया हैं तो बिटिया से जो भी आपकी हैं, उन सब से एक टच सा रहता है मोबाइल के ज़रिए। घर पे हैं या बाहर हैं कहीं भी तो मोबाइल से कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो क्या आप भी मोबाइल से कनेक्टिविटी में रहें उनसे या अपने आप को उस सबसे दूर रखा है? नहीं, मैं क्योंकि मोबाइल ये बहुत ही कॉमन चीज़ है आजकल, एक मुद्दा सा रहता है कई बार बच्चों के लिए कि वो अगर सुबह से शाम तक बैटरी, शाम तक आते आते बैटरी मोबाइल की डाउन हो जाती है तो कोई भी आदमी मतलब एक बेचैनी सी हो जाती है। खैर उनके लिए तो ये जाहिर सी बात है, अगर कोई पेशा है, किसी का कोई कारोबार है, किसी का कोई व्यापार है या कोई नौकरी करते हैं और ऐसी नौकरी करते हैं कि उनके पास फ़ोन्स कॉल्स आती है, उनके कस्टमर की, उनके क्लाइंट की या उनके पेशेंट की, कोई डॉक्टर हैं तो उनके पेशेंट की आ जाती हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनका मोबाइल दिन भर सुबह से शाम तक नहीं बल्कि 24 घंटे ऑन रहना चाहिए ताकि वो उनकी हेल्प कर पाए। लेकिन क्या बच्चों में, हमें नहीं लगता कि बच्चों को इसकी कोई ज़रूरत होती है। अगर होती है तो एक बहुत ही कम समय के लिए उसकी ज़रूरत होती है कि हम सिर्फ एक बार उनसे कॉल कर ले और अपनी बात करके फिर उस चीज़ को ख़त्म कर दें, मोबाइल को एक साइड रख दें। तो इस
चीज़ से जो एक ट्रेंड चला हुआ है बच्चों में मोबाइल को लेके कि मोबाइल के बिना क्लास भी नहीं जाएंगे, मोबाइल के बिना कॉलेज नहीं जाएंगे, मोबाइल के बिना पढ़ाई नहीं होगी, तो इस चीज़ को आपने कैसे क्या ये आपके साथ रहा मोबाइल, या आप मोबाइल को आपने दूर किया अपनी? मैं मोबाइल रखती थी लेकिन बहुत लिमिटेड अपना टाइम रखा था कि इतने लिमिटेड टाइम में बस मोबाइल देखना है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल देख के घंटों में उस पर बैठ जाना है। मेरा लिमिटेड टाइम रहता था कि अगर मैं दिन में एक बार मोबाइल उठा रही हूँ तो 5 से 10 मिनट ही देखूंगी, वो उसी में सब मतलब दिन भर में आपने बस 5 से 10 मिनट ही मोबाइल को देखा है, वो भी एक लिमिटेड किसी स्पेशल या ज़रूरी काम के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश है अवंतिका का कि उन्होंने जो हासिल की, ये उपलब्धि हासिल की है, उसको उसमें एक योगदान जो उनके टीचर्स हैं, माता पिता हैं, उनका तो श्रेय है ही है, उनका तो योगदान ही, साथ ही मोबाइल का भी बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने अपने आप को मोबाइल से दूर रखा, मोबाइल उनसे दूर रहा। तो ये भी एक उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उपलब्धि का एक पार्ट है, उसकी वजह से भी उपलब्धि ये हासिल हो पाई है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब हम मोबाइल में लगते हैं, देखते हैं, तो उसमें समय कब बीत जाता है और कितना समय बीत जाता है ये पता नहीं चलता। क्योंकि मोबाइल में कुछ एक अगर इंटरनेट आपका है और स्मार्टफोन आपके पास है और इसमें इंटरनेट भी है, तो उसमें फिर आपका कहाँ पहुँच जाए, कहाँ क्या चीज़ देखने लगे, कितना समय आपका उसमें बर्बाद हो जाए, ये कुछ तय नहीं होता, ये कुछ क्लियर नहीं होता। तो धन्यवाद अवंतिका राणा आपके लिए, और साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो अगला कदम रखेंगी अपना करियर बनाने के लिए, जो एडमिशन आप लेंगी, और साथ ही जो आपका 6, 7 या 8 साल का जो सफ़र है वो अच्छे से बीते, बेहतर तरीके से बीते, और उसमें आप जो भी उपलब्धि हासिल की उससे भी कहीं अधिक उपलब्धि आप हासिल करें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। तो अवंतिका राणा राष्ट्रीय पंचायत के साथ जिन्होंने अपनी सफलता को साझा किया, और साथ ही ये उन हमारे राष्ट्रीय पंचायत के दर्शकों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही मोटिवेशनल अनुभव है जो उन्होंने साझा किया कि वो भी इस तरह से अपने घर में रह के तैयारी कर सकते हैं। राष्ट्रीय पंचायत के साथ बने रहने के लिए नमस्कार, जय हिंद।